जय हिंद दोस्तों। क्या आपके अंदर देश सेवा की भावना है तो आप यूपीएससी के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है जिसका नाम है एनडीए। एनडीए साल में 2 बार वैकेंसी निकालती है। एक बार दिसंबर में उसका नोटिफिकेशन आता है, एक बार अप्रैल मई के आसपास, मैंने अप्रैल के एग्जाम के बाद मई के आसपास आता है। तो दिसंबर में जिसका नोटिफिकेशन आता है उसका अप्रैल में एग्जाम होता है, कुछ वही आगे पीछे हो जाए। और जिसको मई में यदि नोटिफिकेशन आता है तो उसको सितंबर में एग्जाम होता है। और फिर 1 साल के प्रक्रिया के अनुसार इसका कई सारे तो रिटेन एग्जाम, एसएसबी, फिर मेडिकल, ये सब चीजों पर विशेष बल दिया जाता है। तो आइए आप सबको ये मैं बता देता हूं कि इसका एग्जाम का डेट क्या है, इसका फॉर्म फिलअप का डेट क्या है, और आप सब लोग इसके अंदर यदि रुझान रखते हैं तो फिर बहुत अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, इसका नोटिफिकेशन किस डेट को आया है। तो इसका नोटिफिकेशन का डेट आप सब लोग देखेंगे तो 20 तारीख 12वां महीना 2023 को आया है। और ये एनडीए O1 है, मतलब 2024 में जो पहला एग्जाम होगा, जो फर्स्ट वैकेंसी है, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। इसका नोटिफिकेशन 20 तारीख 12वां महीना 2023 में आया है। और ये सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि इसका एग्जाम कब होगा। तो 21 तारीख 4था महीना 2024 को एग्जाम एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, मतलब अभी से लगभग 4 महीना के बाद। अब यहां पर आप देखें, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, एक दिन में आपका एग्जाम होगा, एक ही दिन में एग्जाम हो जाता है। ये नहीं कि आपको कई दिन में, जो पहला एग्जाम होगा वो एक दिन में होता है। अब फॉर्म जो आप सभी लोग एप्लीकेशन यहां पर जो फिल करेंगे तो उसका जो लास्ट डेट है 9 तारीख पहला महीना 2024, 20 तारीख से ही फॉर्म अप्लाई होना चालू हो गया है। मैं वीडियो भले ही नहीं बना पाया, लेकिन अभी आप पीछे नहीं हुए हैं, आप तुरंत आज या कल में जाकर भर दीजिए। आप सोचें कि 9 तारीख तक जाकर यदि फॉर्म भरेंगे तो फिर आप पीछे हो जाइएगा। पीछे होने का अर्थ जानते हैं, सर्वर डाउन हो गया, चाहे कोई भी समस्या हो गई तो हो सकता है आप छूट जाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो क्यों हम ऐसी परेशानी में पड़े। इससे अच्छा है कि हम लोग पहले ही भर लेंगे। अब कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी कितना पैसा लगेगा, तो 100 रुपया इसका फॉर्म भरने का लगता है। इतना आप ध्यान देखिएगा, जो जनरल वाले ओबीसी वाले होंगे, एससी एसटी में शायद यहां पर गर्ल्स लोगों को ये भी नहीं लगेगा, समझ गए। तो वो आप जाएंगे हर जगह का कुछ अब फॉर्म जहां भरने जाएंगे तो अब 100 रुपया वहां तो आपका एक फॉर्म फिलअप का है, हो सकता है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया कोई मांगे, हो सकता है। तो ये मत सोचे कि सर आप बोले थे 100 रुपया, वहां पर 150 रुपया मांग रहे, वो अपना भरने का हो सकता है चार्ज मांगेगा, तो वो तो अलग बात। लेकिन ऐसे ये देखेंगे तो इसका एनडीए के लिए मात्र 100 रुपया है। यहां 20 तारीख को ये आपका अप टू डेट आ गया है, आप सब लोग को ये नोटिफिकेशन को अपलोड कर दिया गया है। तो इसलिए आप ये दिमाग में रखें कि 9 तारीख से पहले भर लेना है, जितना जल्द से जल्द पहले। अब एज लिमिट के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि हम भर सकते हैं कि नहीं। तो आप पहले जाकर अपने आधार कार्ड पर कोई भी डेट ऑफ बर्थ के लिए होगा, क्या 2005 में 7वां महीना जुलाई में, मैंने 2 तारीख 7वां महीना 2005 इतना से लेकर अब उसके बाद कब की बात कर रहा है, 1 जुलाई 2008, मतलब 1/07/2008 कि यदि इतना से इतना के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हो।
कई लोग को दिमाग में आएगा कि सर इसके बीच में तो है, अभी हम 12th एग्जाम न दिए, अभी 12th के परीक्षा फरवरी में देना है। कोई लोग बोलेंगे जी मेरा मार्च में है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप फॉर्म भर सकते हो। आप अभी 12th एग्जाम नहीं दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां देखना है कि 2005 के 7वां महीना 2 तारीख 7वां महीना 2005 से 1 तारीख 7वां महीना 2008 के यदि बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, आप जाओ फॉर्म भर सकते हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। 2-3 बात ध्यान देना है अभी, ये डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आप जाके फॉर्म भर लो, बाकी ज्यादा मत सोचो। फिर आप यहां देख लो तो यहां आपका 9 तारीख से पहले भर लेना है, इतना। अब एक इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा बच्चों को जानकारी होनी चाहिए फॉर्म भरने के समय ही कि कौन कौन से सब्जेक्ट से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना रहता है तो माइंड मेकअप कर लेते हैं, तभी उस दिशा की ओर जाएंगे। अब एग्जाम देने जा रहे हैं, अब मालूम ही नहीं कि इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं। तो अब यहां ND1 2024 के लिए एक ही दिन एग्जाम होता है, लेकिन 2 बार में होता है। एक पेपर 1 जो 2.5 घंटा का होगा, पहले हो जाता है, फिर कुछ देर के लिए गैप मिलेगा, और गैपिंग के बाद फिर आपका पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो होगा 300 अंक का होगा और 120 क्वेश्चन रहेगा, और उसमें मैथ पूछा जाएगा 11th और 12th। मैं अभी बहुत कम बात इसमें बताया हूं, बहुत छोटा वीडियो के रूप में आपको दे रहा हूं। फिर आगे फिर एक आधा घंटा का वीडियो आएगा, इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा अंदर की बातें। अभी जो जितना जानना है उतना ही मैं आपको दे रहा हूं। तो पेपर 1 300 अंक का 120 क्वेश्चन, और यहां पर 11th और 12th का जो मैथ आप पढ़ते हैं उसी को थोड़ा लेवल हाई करके आपको पढ़ लेना होगा। तो दिमाग में सेट कर लिए, वही इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, यही सब चीजें आपको पढ़ना है। तो 11th 12th का मतलब वही होता है दोनों। पेपर 2 आप सब लोग चलेंगे तो इसमें 2 पार्ट रहेगा। इसमें ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर अलग अलग मिले, एक ही क्वेश्चन पेपर में आप पहले देखोगे तो एक खंड ए करके दिया हुआ रहेगा हिंदी में भी, उसमें आपका सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा, और इंग्लिश से 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। और उसी में अब पार्ट बी, खंड आपके पास बी करके आ जाएगा, और जिसमें आपको क्या तो देखेंगे तो 400 अंक के लिए 100 क्वेश्चन रहेगा। अब उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसमें जीएस रहेगा। मैं 2 पार्ट में समझने के लिए डिवाइड कर दिया हूं। क्या तो फिजिक्स, जैसे आप साइंस वाला में देखोगे तो साइंस वाला में देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा, और आर्ट्स वाला में यदि आप देखोगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी रहेगा। ये सब आसान आसान आप सब लोग तैयारी कर लोगे। सबसे ज्यादा आपको यही वाला सेक्शन को करना है मजबूत। मैथ अकेले सब पर हावी हो जाता है, तो खैर मैथ मैं पढ़ाता हूं तो टेंशन लेने की बात नहीं है। एक विशेष बात वो भी मैं बता देता हूं, अंदर की बात। मैं कई बार बैच लाया हूं, पिछले 2 साल 3 साल से मैं लाया हूं, लेकिन मैं खुद अपनी प्रक्रिया से भी संतुष्ट नहीं हूं। मैं जो जिस तरीके से बैच लाता हूं कि साल में 2 बार बैच लाए, अब उसमें समय, अब जैसे 4 महीना इस समय बच रहा है। अब बात समझो, अब 4 महीना जो इस समय है, और एनडीए लेवल की बढ़िया से तैयारी करनी चाहिए जिससे एग्जाम निकले। तो इधर आर्ट्स पोर्शन भी पढ़ना है, इधर इंग्लिश भी पढ़ना है, पूरा मैथ पढ़ना है, और हम लोग एकदम 0 लेवल से तैयारी। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात हो जाती है 4 महीना में, या तो ऊपर ऊपर उसको कम लेवल देके टीचर पढ़ा सकते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, या पूरा अगर मान ले 3-3 घंटा 4-4 घंटा करके हम पढ़ा ही दिए तो बच्चे पचा नहीं पाते, क्योंकि बच्चों का भी यहां पर प्राप्त करने का जो क्षमता होगा उतना ही ना करेंगे। 11th 12th के बच्चे होते हैं, तो यही मैं 2 बार अब कोर्स नहीं लाऊंगा। हम आपको बोलें कि आप एग्जाम दो, बढ़िया से एग्जाम दो, लेकिन तैयारी पहले जमकर होना चाहिए। और यही जो आपको 4 महीना वाला मेथड को खत्म करके
एग्जाम में बैठना है, पूरी रणनीति देख लेना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं। और हम यही कोर्स को अब 8 महीना के लिए एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाने के लिए फाउंडेशन बैच लाना चाह रहे हैं। समझ गए कि एक बार एकदम जमकर पूरा मैथ एकदम 2-2 घंटा पढ़ा दें, हमें भी समय पर्याप्त मात्रा में मिले, एक बार बढ़िया से पढ़ले रहेगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब बार बार यहां पर ऑफर दिए, आवो जी एडमिशन लो जी, फिर 4 महीना में हुआ लपेट सपेट के पार हो गए। हमें भी आत्मा से संतुष्टि नहीं मिला तो एग्जाम में फिर दोबारा आया, फिर वही चीज के पढ़ाते पढ़ाते करते करते फिर हो जाता है। इसलिए समय मिलता है डेली 4 घंटा 5 घंटा सभी विषय मिलकर तुम पढ़ोगे, एक एक सब्जेक्ट को बढ़िया से तैयारी करोगे, तब आपका फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद परफॉर्म बहुत बढ़िया हो जाएगा। और उतनी तैयारी के बाद फिर टेंशन नहीं लेना है। दूसरी चीज, एनडीए यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो इसकी स्टैंडर्ड उस लेवल की होगी। तो एक बार जमकर तैयारी कर ली, हो सकता है असफलता मिले। कई लोग कम दिमाग वाले बच्चे होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। मैं अक्सर देखता हूं, सर मेरा नहीं निकला सर। अरे भाई, इंडिया के टफेस्ट एग्जाम है, इसके लिए धैर्य रखने की जरूरत है। आप एक बार बढ़िया से पढ़ लो, अगर हो सकता है पहली बार में नहीं हो पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से वही जोश जुनून और जज्बे के साथ आप पूरे फिर चीजों को रिवीजन करो, देखो कमी कहां रह गया, आप फिर से वही जोश जुनून के साथ लगो, फिर ठीक हो जाएगा। तो विशेष में आप सब लोग को इतना इंफॉर्मेशन दिया हूं, इससे एक आइडिया बना लेंगे। और अभी आप सब लोग से मैं एक ही बात बोलूंगा कि आंख मूंद कर फॉर्म को भर दो, बाकी मैं विशेष रणनीति बताऊंगा। तो जो बच्चे अभी 12th में हैं वो भी फॉर्म भर देंगे, और जो 12th एग्जाम दे दिए हैं वो भी फॉर्म भरेंगे। जो मैं एज लिमिट जो बताया हूं वो देख लीजिएगा कि 7वां महीना 2005 से लेकर 7वां महीना 2008 के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो जो मैं बताया हूं उसके अनुसार आप कर लेंगे, आप फॉर्म भर सकते। तो इतना आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम सब लोग आगे के, आपको अप टू डेट में दूंगा, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक्स इतना सुनने के लिए, धन्यवाद।